नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस आर्या अभिनव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप में से एक सब्सक्राइबर बंधु का कमेंट आया था कि सर, विवाह कितने प्रकार के होते हैं और विवाह का अर्थ क्या है, स्व उदाहरण वर्णन कर बताने की कृपा करें। तो चलिए आज हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि विवाह दरअसल है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से विवाह प्रशंसनीय हैं, प्रशंसा के योग्य हैं और कौन कौन से विवाह निंदनीय हैं। तो ऐसे विवाह का यदि शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो वी और वाह, इसमें दो खंड हैं। वी का मतलब होता है उत्तरदायी अर्थात उत्तरदायित्व, और वह का मतलब होता है वहन करना, निर्वाह करना। और होता यह है कि शादी से पूर्व हम सभी एकदम अल्हड़ व अटपटे क्षणों में जीवन व्यतीत करते हैं, और शादी के बाद हम लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलती है और इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं और पहला जो विवाह है हमारा ये है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, माता पिता के द्वारा शर्त रखा जाता है। किसके माता पिता के द्वारा? कन्या पक्ष के माता पिता के द्वारा, और जो उस शर्त को पूरा कर लेते हैं उन्हीं से कन्या का विवाह कराया जाता है, और उनसे जो शर्त पूरा करते हैं वही उन कन्या से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उल्लेखित है बता सकते हैं कि राम और सीता का विवाह, इसमें वही हुआ था। राम जी ने शिव धनुष को तोड़े थे और सीता जी का विवाह राम जी से तय हुआ था। और उसके बाद अर्जुन और द्रौपदी का विवाह इसी ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आते हैं, और इसमें भी अर्जुन ने मछली के आंख में निशाना लगाया था, और वे शर्त अर्जुन ने पूरा कर पाए थे, और अर्जुन से द्रौपदी का विवाह हुआ था। और विवाह के दूसरे प्रकार में हम देखेंगे, और विवाह का जो दूसरा प्रकार है ये है देव विवाह। पहला था ब्रह्म विवाह, जिसमें कि माता पिता के द्वारा शर्त रखी गई थी, और वो शर्त को जो पूरा करते थे उन्हीं से कन्या का विवाह कराया जाता था। विवाह के दूसरे प्रकार में देखेंगे तो विवाह का दूसरा प्रकार है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, कन्या अपने मन से वर को पसंद करती है, और इसमें क्या होता है, ढेर सारे वर को आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत सारे वर दुल्हा वहाँ उपस्थित रहते हैं, उसमें से एक को चुनना होता है। वे अपने योग्य जिसे समझती है उसके गले में माला डालती है, और उसी से उनका विवाह कराया जाता है। और इसका उदाहरण यदि हम देखें तो इसका उदाहरण है शिव पार्वती का विवाह, सावित्री और सत्यवान का विवाह। और आर्ष विवाह जो है तीसरे विवाह के नंबर पे, यानी विवाह के प्रकार में तीसरे क्रमांक में है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है, कन्या पक्ष वालों को कन्या का कुछ मूल देकर उनसे विवाह कराया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। तो इसको हम दहेज विवाह भी मान सकते हैं। कन्या या वर दोनों में जिनको उनसे रिश्ता करना होता है उसके यहाँ मोल भाव करके इस तरह के विवाह को अंजाम देते हैं। ये भी विवाह कहीं कुछ हद तक ठीक है। और उसके बाद जो है वो है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता है, कन्या के सहमति के बिना क्या होता है, माता पिता के द्वारा या अभिभावक के द्वारा कन्या का विवाह वर से करा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े पैसे वाले होते हैं और उनके साथ कुछ मजबूरियां हुई रहती है, तो उनको जरूरत रहती है एक कन्या की, तो उन्होंने वे जो है गरीब घर से भी कन्या को उठा लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी रखते हैं।
तो इसमें वर और कन्या कन्या का पसंद नहीं रहता है उस वर के साथ, लेकिन मजबूरन उसे उसके साथ रहना पड़ता है। इसमें कन्या और वर के उम्र का तालमेल भी नहीं रह पाता। तो आगे यदि बात करें प्रजापति विवाह के बाद, तो आगे है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है, परिवार के सहमति के बिना, यानी कि उनके माता पिता भी सहमति नहीं। इससे पहले हम लोग देखे थे जिसमें कि कन्या सहमत नहीं रहती थी और उन्हें किसी तरह से बुझाकर समझाकर उनसे विवाह करवाया जाता था। और इसमें आप देखेंगे गंधर्व विवाह में उनके माता पिता और उनके अभिभावक उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं और परिवार के सहमति के बिना जो है शादी कर लिया जाता है। किसी हिंदू रीति रिवाज के उससे शादी कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये कोर्ट मैरिज यानी लव मैरिज भी से हम लोग बोलते हैं। इसमें माता पिता की सहमति नहीं होती है, वर एवं वधू अपने से बिना किसी रीति रिवाज के शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी मान बैठते हैं। और छठा है आपका असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है, कन्या को धन के बदले खरीद कर उनसे विवाह किया जाता है। तो ये है आपके असुर विवाह। असुर विवाह के बाद और 7वें क्रमांक पे हैं हुए हैं राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, कन्या के सहमति के बिना जबरदस्ती उनसे शारीरिक संबंध के बाद शादी किया जाता है या फिर जबरदस्ती उनसे शादी किया जाता है। इनमें ना तो कन्या के माता पिता सहमत रहते हैं और ना ही कन्या खुद सहमत रहती है। ये है आपके राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह के बाद जो 8वें क्रमांक पे हैं अंतिम प्रकार है पैचासी विवाह। पैचासी विवाह में क्या होता है, कन्या की मदहोशी या निद्रा की अवस्था में उनके साथ शारीरिक संबंध और तत्पश्चात विवाह किया जाता है। इसे हम कहते हैं पैचास विवाह। ये विवाह बहुत ही निंदनीय है और इससे पहले पढ़ते राक्षस विवाह, वे विवाह भी निंदनीय है। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब सारी विवाह निंदनीय है। और आपके जो प्रशंसनीय विवाह है वे है ब्रह्म विवाह, देवी विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।